हर हिंदुस्तानी वतन के लिए जान देना चाहता है, देश की मिट्टी को सिर से लगाता है, देश को आन बान शान समझता है। लेकिन देश में कुछ गद्दार भी हैं जो निवाला हिंदुस्तान का खाते हैं और हिंदुस्तान को ही खतरे में डालने की नापाक कोशिश करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर केवल पाकिस्तान के लिए काल नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले गद्दारों के लिए भी काल बन गया है। एक एक कर सारे गद्दारों की पोल खुल रही है, सारे गिरफ्तार हो रहे हैं और इनकी करतूत भी लगातार सामने आ रही है। आज न्यूज वॉच इंडिया आपको देश के इन गद्दारों की सारी काली कहानी आपको बताने जा रहा है। हम आपको ये भी बताएंगे कि जब भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया तो कैसे पाकिस्तान बौखला गया और कैसे उसने अपने सभी जासूस भारत में एक्टिव कर दिए। आतंकी ठिकाना नष्ट होने के बाद पाकिस्तान अपने जासूसों से सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों से भारतीय सैन्य ठिकानों, सेना के मूवमेंट्स, सैन्य बेस, एयर बेस की संवेदनशील जानकारियां मांगने की कोशिश करने लगा। इसके लिए इन जासूसों को पाकिस्तान से पेपाल पेमेंट ऐप, ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, हवाला, यूपीआई और क्रिप्टो करेंसी के जरिए 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए मिले। दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान अगर पाकिस्तान में टारगेट को सटीक तौर पर ध्वस्त कर सकता है तो देश के अंदर छिपे गद्दारों की भी पहचान कर सकता है। दरअसल सीज फायर के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों के रडार पर वे सोशल मीडिया अकाउंट्स और फोन नंबर आए जो लड़ाई के दौरान लगातार एक्टिव थे और आईएसआई उनसे संपर्क में थी। जब पैसों के ट्रांजैक्शन की पड़ताल हुई तो पाकिस्तानी जासूसों की जानकारी मिलती गई। सूत्रों की माने तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान से भारत में हुए हवाला, यूपीआई और बिटकॉइन ट्रांजैक्शन की जानकारी डार्क वेब पर मिली। इन ट्रांजैक्शन की पड़ताल में पाकिस्तान की जासूस ज्योति मल्होत्रा, अरमान, देवेंद्र सिंह ढिल्लो, मोहम्मद मुर्तजा अली, सुखप्रीत सिंह, करणबीर सिंह, नोमान इलाही, हारून, तुफैल, सुखदेव सिंह गोहिल, शहजाद और मोतीराम जाट की जानकारी मिली। सारी जानकारी होम मिनिस्ट्री को दी गई, लेकिन यदि कार्रवाई में थोड़ी भी देर होती तो जासूस भाग सकते थे। इसलिए तय किया गया कि जो जासूस जिस राज्य का है वहां की जांच एजेंसी को पकड़ने की जिम्मेदारी दी जाए। इतना ही नहीं, पाकिस्तानियों से संपर्क रखने वाले 10,000 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट रडार पर हैं। सूत्रों के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियों को पाकिस्तान से संबंध रखने वाले एआई बेस्ड एडवांस टेक्नोलॉजी आधारित सॉफ्टवेयर के जरिए 5 लाख से अधिक सोशल मीडिया मिले हैं। इनकी स्क्रूटनी करने से पता चला है कि कुछ के रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं, तो कुछ यूं ही रैंडम तरीके से पाकिस्तान के संपर्क में हैं और ये उनसे चैट भी करते हैं। वहीं कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य माध्यमों में पाकिस्तान के लोगों की एंट्री तो है, मगर उससे कभी बातचीत के सबूत नहीं मिले हैं। इसके अतिरिक्त करीब 10,000 लोग ऐसे मिले हैं जो अपने अकाउंट पर किसी न किसी तरह पाकिस्तान में रह रहे व्यक्ति से लगातार संपर्क में रहे हैं। ये अकाउंट हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, यूपी, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के लोगों से संबंधित है। चंद पैसों के लालच में देश के गद्दार अपने ईमान बेचकर पाकिस्तानी एजेंट को खुफिया जानकारी भेज रहे थे। हम आपको बता रहे हैं कि देश का नमक खाकर अपना ईमान बेचने वाले ये गद्दार पाकिस्तान एजेंटों से किन माध्यमों से पैसे लिए। पाक जासूसों का नेटवर्क राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में भी था, लेकिन कोई बच नहीं पाया। एक मुल्क जो आतंकियों का अड्डा है, एक मुल्क जो आतंक के सांपों को पालता है, एक मुल्क जो आतंक की फैक्ट्री चलाता है, एक मुल्क जिससे दुनिया भर में आतंकी हमले के तार जुड़ते हैं। मुंबई में 26/11 का हमला हो या जम्मू कश्मीर के पहलगाम में टेरर अटैक, पुलवामा का हमला हो या फिर दिल्ली में पार्लियामेंट पर अटैक, सभी आतंकी हमलों की साजिश पाकिस्तान में रची गई। लेकिन अब पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने जो कबूल किया है वो हैरान करने वाला है। लश्कर के आतंकी का खुलासा चौंकाने वाला है। लश्कर का डिप्टी कमांडर और पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी ने लाहौर से करीब 400 किलोमीटर दूर रहीम यार खान के इलाहाबाद में एक तकरीर के दौरान दावा किया कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिराने में लश्कर का हाथ था। सैफुल्लाह ने कहा, जब 1971 में पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तब मैं 4 साल का था। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने घोषणा की थी कि उन्होंने खलीज में 2 राष्ट्र सिद्धांत को डुबो दिया है।
10 मई को हमने 1971 का बदला ले लिया है। सैफुल्ला से पहले यही बातें लश्कर के आतंकी मुजम्मिल ने भी एक तकरीर के दौरान दोहराई थी। साफ है कि पाकिस्तान में बैठे आतंक के ये वायरस अब सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं। आतंकी पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की सरकार का गठजोड़ एशिया में नया संकट पैदा कर रहा है। आतंकी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में दहशत फैलाने का ख्वाब देख रहे हैं। पाकिस्तानी सेना और सरकार के संरक्षण में जैश, लश्कर और हिजबुल के आतंकी फल फूल रहे हैं और कैसे पाकिस्तान के हुक्मरान और आतंकियों का गठजोड़ चल रहा है, इसकी पोल भारत ने एक बार फिर खोली है। And in fact, there was this one terrorist called Zakiur Rahman Lakhvi. No country in the world will allow a terrorist who's facing a terror charge. He gave birth to a son while sitting in a prison. So when Pakistan was put in grey list, immediately the trial progressed. There was one mastermind of 2611 called Sajid Mir. He was the main brain behind of telling David Headley to change his name from Dawood to David Headley. Pakistan was denying the Indian investigators that no, Sajid Mir is dead. There was an important meeting in Germany. Pakistan came forward and said, yes, Sajid Mir is alive. भारत पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है। पाकिस्तान की सरकार और आतंकियों के गठजोड़ को दुनिया के सामने ला रहा है। दुनिया के सामने आतंक के सबूत दिखा रहा है। आतंकिस्तान को अलग थलग कर रहा है और संदेश सुना दिया है कि पाकिस्तान आतंकी देश घोषित हो। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।